सच सामने आके रहेगा। भाई तैयारियां बिल्कुल जोरों शोरों से चल रही हैं। आय हाय, सुबह सुबह ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाए तो क्या चाहिए। आहा, उठते ही सूर्य भगवान के दर्शन, साथ में इतना सुंदर मौसम, मन एकदम खुश हो जाता है सुबह सुबह देख के। और साथ में ये चिड़ियों की चहचहाहट, वाह बिल्कुल दिन बना देता है भाई। देखिए नज़ारे सुबह सुबह गांव के इतने प्यारे होते हैं। यहाँ पे चाचा जी, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, प्रभात। सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है आस्था नेगी और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड की निवासी। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत सुबह के 7 बजे से हो रही है और कल मैं अपने गांव में आ गई हूँ और यहाँ के नज़ारे क्या ही बताएं, बहुत ही खूबसूरत हैं। थोड़ी बहुत ठंडी लग रही है, थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि परसों शाम को शायद बारिश आई है, इसलिए मौसम भी एकदम साफ़ हो गया है और जो गर्मी होती थी वो भी थोड़ी बहुत कम हो गई है। लेकिन शाम के टाइम पे तो ठंडी हो ही रही है। तो चलिए अभी आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। सुबह में तो मैंने आपको दिखा दिए थे, लेकिन एक बार फिर से आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। देखिए वह सुंदर सुंदर से नज़ारे, आसमान एकदम नीला हो रखा है और जो ऊपर ये गांव है ये कांडई गांव है और इधर है बेजी कांडई, वहाँ ऊपर है जागतोली स्कूल। वहाँ यहाँ के जो बच्चे हैं वो कुछ वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए और कुछ बच्चे उधर जाते हैं, वहाँ का नाम है द्वारीधार। और मैंने भी अपनी 10th तक की स्कूलिंग वहीं करी है। देखिए भाई यहाँ पे हमारे माल्टे का पेड़ ये बिल्कुल सूख चुका था, तो इसके जो टहनियाँ हैं वो मम्मी ने काट दी थी, इसलिए काफ़ी थोड़ा बहुत ठीक हो गया है मतलब। और यहाँ पे है हमारा सेब का पेड़। मम्मी बोल रही थी इस पर काफ़ी सेब थे आ रहे, लेकिन जो बंदर हैं उन्होंने बिल्कुल भी नहीं रखा इस पर, सारे समाप्त हो गए। और यहाँ पे हमारा प्यारा सा फूल का पेड़। और आजकल हमने ये कपड़े वगैरह सारे बाहर डाले हुए हैं क्योंकि कुछ दिन में कोई ख़ास व्यक्ति हमारे यहाँ आने वाले हैं, तो उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं थोड़ी बहुत जितना हमसे हो सके। तो इसलिए जो भी रज़ाई गद्दे थे वो हम कुछ टाइम से धूप में डाल रहे हैं ताकि वो अच्छे से सूख जाए। तो चलिए अब नीचे चलते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। तो चलिए अभी मम्मी के स्कूल के काम के लिए जा रहे हैं थोड़ा ऊपर भाभी वालों के यहाँ, और वैसे आपको यहाँ रास्ते के भी नज़ारे दिखाते हुए चलते हैं। हेलो सोनू, हेलो, गुड मॉर्निंग। आगे नहीं यार अभी नहीं, तुम्हारा? अरे वाह, यहाँ पे नानी जी, नानी उठा प्रणाम, ए प्रणाम, यो बोई डोरी। चमक गया है भाई ये वाला धन है, मस्त चमक गया। इतनी खतरनाक धूल थी ना इसमें, क्या ही पता। तो अभी चल रही है हमारी यहाँ की सफाई। खतरनाक धूल है, तो मिलती हूँ आपको बाद में। तैयारियां बिल्कुल जोरों शोरों से चल रही हैं। और ये वाली चटाई है ना, ये मेरे बर्थडे में निकाली थी 2 साल पहले, 1 साल पहले। मम्मी बोली मत बोल, लेकिन मैं बोलूँगी, सच सामने आके रहेगा। ये मेरे बर्थडे में निकाली थी, जो हमने कीर्तन करा था ना, तो उस टाइम लास्ट में बारिश आई, बर्थडे सारा समाप्त हो गया था और हमने कीर्तन कराया था, तो यहाँ पे चावल चुवल गिरे हुए थे। और वैसे ही हमने क्या किया, हम दोस्तों ने वैसे समेट दिया, किसी को पता ही नहीं चले झाड़ा नहीं झाड़ा, क्योंकि सारा तितर बितर हो रखा था यहाँ पे। यहीं पे हमने बर्थडे मनाया था, कीर्तन यहीं पे हुआ था।
तो इसलिए सारा देखिए चावल वावल सारे अभी हमने निकाला बाहर ही। तो तब देखा मम्मी ने कहा अरे ये तो तुमने साफ ही नहीं किया था ना। हाल देखिए कैसे हो रखे भाई साहब। अभी मम्मी ने ऊपर की सफाई की और मैंने यहाँ बैठक में की। यहाँ ना ऐसा हाल हो रखा ना बैठक का भाई साहब, क्या बताऊँ आपको। तो चलिए भाई बर्तन भी हमने निपटा दिए हैं, बहुत सारे बर्तन थे भाई रखे। और यहाँ पे ये देखिए ये महाराज सुबह से सो रखे हैं। उठ जा भाई, सुबह हो गई। तो आज दिन भर इतना काम हुआ। अभी तो ना कितना हो रहा टाइम, 10:15 हो रही है। अब मुझे पता क्या लगा कि 12 तो बज ही गए होंगे। और आज मेरी बुआ लोग भी आ रहे हैं अपने वहाँ से यहाँ नीचे श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। उनको भी निमंत्रण मिला हुआ था तो उनको भी दिखाएंगे आपको। और फ़िलहाल तब तक मम्मी ने चाय बना रखी है और चाय का आनंद लेते हैं भाई, थकान मिट जाएगी। और यहाँ पे ना ये सोफ़े के कवर भी थे धुलने के लिए, तो वो भी धुले हमने। और चाय पीने के बाद ना थकान एकदम मिट जाती है, फटाफट से चाय पीते हैं। लंच बनाने की तैयारी हो रही है, सफाई वगैरह का काम तो हो चुका है। वो और भी आ रहे हैं नीचे, तो सबसे पहले वो यहाँ ऊपर आएंगे तो उसके बाद नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे मेहमान पधार चुके हैं। आओ आओ, वेलकम, मोस्ट वेलकम। गरम, बहुत गरम। अच्छा चलिए, हमारे प्यारे प्यारे मेहमानों के लिए जूस भी तैयार है बुरांस का, तो चलिए उनको दे के आते हैं। तो चलिए जी, हो चुके हम कथा में जाने के लिए तैयार। और यहाँ पे है मम्मी, तो चलिए चलते हैं। मौसम वैसे चेंज हो रहा है। क्या खानी है? दरी, दरी रखी हुई हमने यहाँ पे। चलते हैं, देखते हैं बारिश आती है नहीं आती है। मम्मी हाय कर दो। हाय। ये है शैतान लड़की। तो फाइनली ये लोग आ गए हैं, बहुत लेट करते हैं ये रोशनी दादी है सबसे ज़्यादा इस गरिमा की मम्मी। तो चलिए जी, पहुंच चुके हम कथा स्थान पे। जो सप्तम स्कंद है विराम देता है। और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है। और जब इन 4 युगों की आयु को मिलाते हैं तब बनती है एक चौकड़ी। और जब इस प्रकार से 1000 चौकड़ी बीत जाती है, युग सहस्त्राणी, दिन में को पितामह, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 जो मनमंत्र है बदलते हैं। और प्रत्येक मनमंत्र में भगवान का अवतार होगा। अच्छा, तो भगवान ने कौन सा अवतार लिया है? घृतम मधु शर्कराचो समायुक्तम स्नातम प्रतिगृह्यताम है। दूध है, दही है, घी है, शहद है और शक्कर है। और इन 5 चीजों को मिलाकर बनता है पंचामृत, जो क्या है? भगवान को प्रिय है। ताकि प्रिय क्यों है? अरे हम संसार के लोग हैं और जब स्नान करते हैं तो क्या प्रयोग करते हैं? शैम्पू, साबुन यूज करते हैं। तो भगवान को प्रिय क्या है? पंचामृत है। तो पंचामृत क्या है? भगवान की साबुन है। इसलिए हमारे पंडित जी कहते हैं
पाद्रपाद्यं समर्पयामि, हस्तयो अर्घ्यं, मुखे आचमनीयं, सर्वांग स्नानं जलं समर्पयामि। और उसके बाद पंचामृत है। ये क्या है? भगवान की साबुन है। और पंचामृत के माध्यम से भगवान का पूजन किया जाता है। और एक है जो अपवित्र वस्तु है, और उस अपवित्र वस्तु में पंचगव्य पड़ गया, छींटा पड़ गया, तो वह पवित्र हो जाता है। तो शब्द में ध्यान दो, शब्द क्या है? पंचगव्य। गव्य का प्रयोग किया गया है, जिसमें गौ माता के द्वारा प्रकट हुई 5 वस्तुओं को मिलाई जाए है? तो शहद गौ माता से नहीं, शक्कर गौ माता से नहीं। तो यहाँ पर क्या है? दूध है, दही है, घी है, गौमूत्र है, और गौ माता का गोबर है। इस 5 वस्तुओं को मिलाकर बनती है पंचगव्य। और जो अपवित्र है, छींटा पड़ते हुए अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह है, क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। इसलिए काम करते हैं, जो गौ माता है हम संतों को प्रदान करते हैं, ताकि ठीक है। और आज भगवान धन्वंतरी अपने हाथ पर जो अमृत का जो कलश है लेकर के प्रकट हो गए। दानवों ने इशारा किया, देखो देखो भैया, इसके लिए इतनी मेहनत हमने की थी, तो क्या करो, ले लो। तो दौड़े दौड़े दानव आए, और दानवों ने आज उस अमृत को ले लिया और लेकर के भाग गए। देवता दुखी हो गए कि प्रभु, हमने भी परिश्रम किया है, लेकिन अमृत ले गए हैं, दानव ले गए। भगवान ने कोई नहीं, आपने परिश्रम किया है तो उसका फल में आपको अवश्य प्रदान करूंगा, ताकि ठीक है। आपस में दानव लड़ने लगे। ये कहता है बड़ा मैं हूं, दूसरे का क्यों रे बड़ा तू कैसे? आपस में कहते हैं अहम पूर्वम नत्वमिति प्रभो, नत्वमिति प्रभो, बड़ा मैं हूं, पहले पान मैं करूंगा। तो आपस में लड़ने लगे। भगवान को अवसर मिला, और भगवान ने यहाँ पर एक अवतार लिया, एक सुंदर सी स्त्री के रूप में। ब्रह्मोहनी भगवान की 16 श्रृंगार करते हुए मोहिनी भगवान सामने खड़ी हो गई। दानवों ने देखा कि सुंदरी कौन है, और आज मोहिनी भगवान के सौंदर्य का दर्शन आज जितने भी दानव हैं एक साथ करते हैं। अरे इतनी सुंदर स्त्री हमने कभी नहीं देखा, राजकुमारी कौन है, चलो पूछो। एक दानव गया, देवी जी आपका परिचय क्या है? देवी जी कहती आप कौन है मेरे परिचय पूछने वाले है? अरे देवी हम ऐसे वैसे नहीं हैं। तो कैसे हैं? अरे कश्यप जी की संतानें हैं। तो अरे हमने अपने परिश्रम से अमृत को लिया है। तो अरे ऐसा दुर्लभ अमृत तुमने प्राप्त किया है। तुम कहते कैसे? अच्छा तो क्या करना है? अरे देवी जी आप सामने खड़ी हैं, हम भाइयों में झगड़ा चल रहा है। एक भाई कहता है पहले मैं पान करूंगा, दूसरा कहता है पान मैं करूंगा। देवी जी आप ठीक अवसर पर आई हैं, क्यों ना अपने हाथों के माध्यम से प्रदान कर दो। निवेदन किया। मोहिनी भगवान पर हट दिखाया। अरे देखो देखो मैंने कश्यप जी का कितना नाम सुना था, और कश्यप जी कितने विद्वान है, और मुझे नहीं मालूम तुम जैसे मूर्ख संतान उनकी। एक दानव कहता है अरे देवी जी तुमने क्या बोला? मूर्ख? कहां से मूर्ख दिखाई पड़ते हैं? तो मोहिनी भगवान कहते हैं अरे मुझे जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। और कोई भी विद्वान व्यक्ति कोई अपरिचित स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करेगा जैसा आप कर रहे हैं। एक दानव बोला अरे अरे देवी जी सुंदर ही नहीं, स्वभाव के भाव के अधिक सुंदर है। ये दोष नहीं है, ये गुण है। अरे देवी जी यदि पान करेंगे तो आपके हाथों के माध्यम से पान करेंगे। भगवान ने कहा कि ठीक है, यदि मानते नहीं हम आपको पान कराते हैं। कहा कि ठीक है। अचानक सामने से देवता आ गई। कहा कि ये कौन है? दानव कहते देवी जी इनको मत देना, ये हमारे भाई हैं। क्यों? कहा कि इनको मत प्रदान मत करना। अच्छा। तो भगवान ने विचार किया। मोहिनी भगवान कहते हैं जो अमृत का कलश है
जिसमें गाढ़ा गाढ़ा जो अमृत है नीचे है और पानी पानी ऊपर है। अरे क्यों ना ये पानी पानी जो अमृत है देवताओं को हम प्रदान कर दे और इनके नजर भी नहीं लगेगी। तीसरा कहता है देवी जी बहुत बड़ी लिखी लगती है, देवी जी जो करना आप करो करो। अगर ठीक है तो आज भगवान ने इशारा किया देवताओं की ओर, बैठो देवता बैठे। तो आज भगवान मोहिनी ने एक एक करके देवताओं को अमृतपान कराया। पर एक दैत्य था जिसका नाम क्या था, स्वर भानु नाम का दैत्य, तेज था, लगता है दाल में कुछ काला है? तो दौड़ा दौड़ा आया, चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ बैठा। भगवान ने पान कराया, पान कर गया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया कि प्रभु निकले। अच्छा, तो भगवान ने अपने चक्र के माध्यम से उसके शीश को धड़ से अलग कर दिया, परंतु अमृत का पान कर चुका था है? तो राहु केतु के रूप में विभक्त हो गया। दूसरा, उसके शीश जो है धड़ से अलग हुआ और उससे जो रक्त के बूंद पृथ्वी पर गिरी, उससे क्या प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसलिए जो हमारे जो वैष्णव जन होते हैं प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते। और दूसरा गुण प्याज और लहसुन में क्या है, औषधियों में प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अमृत का पान कर चुका था, इसलिए उसमें औषधियों का गुण मिल गया। व्यास जी महाराज, मैं आपके वचनों को लगातार पहली तारीख से सुनते आ रहा हूँ ऑनलाइन लाइव, और बड़ा मन प्रसन्न हुआ कि हमारे क्षेत्र में माँ सरस्वती का वरदान चिरकाल तक इसी प्रकार से बना रहे, ये माँ चंडिका का आशीर्वाद है। और बड़ा हर्ष हुआ कि जो आपने इस प्रकार का जोखिम उठाया, ये जोखिम के काम है। और हम लोग तो क्या है, श्रोता के रूप में केवल उनका साहस बढ़ाने का काम कर सकते हैं। बाकी प्रभु के दरबार में जो भी आएगा उसको मन की शांति तो मिलेगी मिलेगी, भौतिक रूप से कुछ प्राप्त हो या न हो, लेकिन मन की शांति मिलेगी। लेकिन यहाँ पर इस मंच पर, यहाँ पर साक्षात प्रभु के अवतार वेद व्यास के अवतार विराजमान मंच पर, और उनके सामने मेरा कोई कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। मैं तो एक छोटा सा प्राणी, आप इस सनातनी परंपरा का अनुयायी और एक माँ भगवती का अनन्य उपासक हूँ, और मैं आपके सामने इस प्रकार से अपने वचनों को इस प्रकार से कहूँ तो ये मेरा सौभाग्य है। आचार्य गौरव प्रसाद शास्त्री जी, मंच पर विराजमान विद्वान गुरुजन, संगीत में प्रायण हमारे सभी आचार्य वर्ग, सभी बंधुओं को इस मंच से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। चलिए जी, आज की कथा भी समापन हो चुकी है। बहुत अच्छे से रही है कथा, बहुत एंजॉय किया लोगों ने, बढ़िया तरीके से डांस किया लास्ट में कीर्तन में। और कल हमारे यहाँ जल यात्रा है और सभी कन्याएं आएंगी कल, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वैसे ये वीडियो कल आएगी, तब तक देर हो जाएगी, लेकिन मैं एक पोस्ट डाल दूँगी यूट्यूब पर, जिसके माध्यम से आप आ सकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।